हाँ, वो बिल्कुल सही बोला आपने, इसमें त्रुटि हुई है, प्रिंटिंग एरर है ये। ये प्रिंटर को बताया भी गया था लेकिन किसी वजह से वो उसमें एरर रह गई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो परीक्षा है, इसमें क्वालिफ़ाइंग मार्क्स 35% या 40% है, तो इसका वो आधार है, इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये एरर से कोई परीक्षा के जो परिणाम पर असर नहीं पड़ेगा। जो परीक्षार्थियों ने जो परीक्षा दी है, उनका आधार पास होने का कॉमन रहेगा, चाहे वो किसी भी पारी में उन्होंने परीक्षा दी हो और मैक्सिमम मार्क्स कुछ भी लेके हों। जो चूँकि क्वालिफाइंग मार्क्स 35-45% मार्क्स हैं, 35 एंड 40% हैं, तो मुझे लगता नहीं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैं क्षमा याचना माँगता हूँ, क्योंकि इसमें जो त्रुटि हुई है, उसको मेरे कारण की वजह से हुई है, इसका मैं स्वयं ज़िम्मेवार हूँ। तो हर एक पारी के अंदर अभ्यर्थियों का अलग-अलग मत होता है। अभ्यर्थी किस भावना से जाते हैं, क्या पढ़ाई करके जाते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, कई सारी बातों के वो मद्देनज़र जाते हैं और कई बार अभ्यर्थियों को पता भी नहीं होता कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा हमने प्रयास किया है कि जीके कम हो राजस्थान की। ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस हमने नहीं दिए हैं किसी भी पेपर सेटर को कि इसकी जीके कम करें। जो सिलेबस में लिखा है उसके मुताबिक ही पेपर बन रहा है। थोड़ा 19-20 का भी हो सकता है, और लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी ऐसा मानते हैं कि जीके राजस्थान का कम हुआ है, तो कृपा करके वो जाँच करें, कंपेयर करें, सिलेबस से देखें और फिर उनको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं हुआ है। 1-2 क्वेश्चन का ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। सबसे बारे में पेपर हुआ है, किसी का स्तर कठिन स्तर बताया जा रहा है, किसी का सरल, तो उसको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी, कभी भी कोई ऐसी परीक्षा होती है तो उसके जो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में होती है, कई विभिन्न पारियों में होती है, तो उसमें नॉर्मलाइज़ेशन का एक जो प्रोसीजर है वो फ़ॉलो किया जाता है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और इसको हम फ़ॉलो करेंगे। उसके आधार पर ही फिर हम चेक करेंगे कि किस पारी में ज़्यादा मार्क्स लोग गेन कर रहे हैं, किस में कम कर रहे हैं, और फिर एक स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूले से वो नॉर्मलाइज़ेशन करके सभी को बराबर के स्तर पे लाया जाता है। ये प्रक्रिया कई संस्थाएँ कराती हैं और कई परीक्षा में होता है, और ये वेल एक्सेप्टेड एक सिस्टम है जिसकी कि लीगल वैलिडिटी है, और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से हम सभी परीक्षार्थियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेकर आएँगे और फिर उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट जारी करेंगे।